नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो टाटा ग्रुप के शान है और जो हर इन्वेस्टर के और बड़े इन्वेस्टर के इंस्टीट्यूशन के भी इस कंपनी के ऊपर पोर्टफोलियो में कोई ना कोई हिस्सेदारी तो होगा ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है जो देखा जाए तो टाटा ग्रुप को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में अगर इस कंपनी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टाटा ग्रुप के सबसे शानदार और जानदार कंपनी है टाइटान। तो आज मैं बात करूंगा टाइटान के बारे में, क्योंकि इस कंपनी की कुछ खासियत बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है आपको पता ही है। फिर भी कंपनी नया 2 बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसके बारे में भी जानकारी दूँगा और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है, उसके बारे में आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताऊँगा, जिसमें इस कंपनी के बारे में और भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो, सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट विजिट करा दूँ तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप सभी जानते हैं टाइटन का जो मेन बिजनेस है वो है ज्वेलरी, वॉचेस और साथ ही साथ आप जानते हैं आई वायर्स। तो आप देख सकते हैं टाइटन आई प्लस। तो टाइटन आई प्लस नया मार्केट में लॉन्च हुआ है और इसका जो मेन बिजनेस है ज्वेलरीज बिजनेस। साथ ही साथ आप देख सकते हैं टाइटन का वॉचेस के भी बिजनेस है। तो साथ ही साथ टाइटन नया टेक्नोलॉजी बेसिस आई वायर्स मार्केट में लॉन्च किया है। देखिए, यही कंपनी की खासियत है। इसका जो मैनेजमेंट टीम है वो हमेशा अपग्रेड करते हैं खुद को, बिजनेस को, क्योंकि देखिए फ्यूचर के विजन के हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो आप बैडेटेड हो जाएंगे। और बैडेटेड अगर आप हो गए तो आपका बिजनेस भी बैडेटेड हो जाएगा और आपका सेल्स डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे आपका बिजनेस टोटली बंद होने के कदर में आ जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो देखिए इसका जो नया मतलब मतलब नया इनोवेंट है वो आप देखेंगे तो टाइटन जो आई एक्स है वो टोटली टेक्नोलॉजीज के बेसिस चलते हैं। मतलब इस आई वायर के आप यूज करेंगे तो आई एक्स को आप यूज करेंगे तो आपको इस जो जो एक ग्लासेस है इस ग्लास में ही आपको दिखेगा कि किसका कॉल आ रहा है। मतलब आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं किसी का कॉल, किसी का मतलब मैसेज, ऑडियो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नेविगेशन। और मतलब आप किसी भी जगह में जाना चाहते हैं गूगल मैप को आप इस आई वायर के माध्यम से ही ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। आपको फ़ोन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आपको आँखों के सामने ही सब कुछ दिखेगा। हाँ, ये नहीं कि दोनों ग्लासेस में दिखेगा, कोई एक ग्लास में दिखेगा और एक ग्लास में आप ऑब्वियसली रास्ते को देख सकते हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है और इसीलिए मुझे मुझे इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम हमेशा कोशिश करते हैं नया-नया प्रोडक्ट इनोवेट करने के लिए। और अब सभी जानते हैं इसका जो फास्टैग जो इसका ब्रांड है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो ब्रांड फास्टैग जो ब्रांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि इसका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब बेचा जाता है। तो टाइटन के बारे में दो नया बिजनेसेस के बारे में बात करूँ तो टाइटन एक परफ्यूम्स का बिजनेस भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्किनी। तो इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। जो परफ्यूम का बॉटल्स है उसका भी बिजनेस स्टार्ट किया है और एक मतलब स्टैंडर्डिटी मेंटेन करके रखा है कि ऐसे वैसे नहीं कि कोई मतलब छोटा मोटा परफ्यूम का बिजनेस किया। एक स्टैंडर्डिटी है, हाई लेवल का परफ्यूम्स कंपनी यहाँ पे बेच रहा है। और दूसरा एक नया बिजनेस कंपनी स्टार्ट किया है और वो भी आप देख सकते हैं साड़ी का बिजनेस। तो आप कहेंगे सर साड़ी का बिजनेस में ऐसा क्या खास है? ऑब्वियसली यहाँ पे टोटली हैंडमेड साड़ी है। मतलब ये जो साड़ियाँ है वो टोटली हैंडमेड है, मतलब कोई भी मशीनरी के माध्यम से इस साड़ियों को बनाया नहीं गया। तो ये एक पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि गारमेंट बिजनेस में भी और मतलब इस तरीके से बिजनेस भी कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कंपनी इसके ऊपर भी एंटर कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी कुछ 3 चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रखे हुए थे, अभी और भी 2 चीज़ बढ़ गया, कंपनी का बिज़नेस में एंटर 2 चीज़ हो गया। तो मैं टाइटन के ऊपर बहुत पॉज़िटिव हूँ, क्योंकि आपको टाइटन जैसे कंपनी के ऊपर निवेश करना ही चाहिए। देखिए, ये मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप निवेश करिए ही करिए,
अगर आपको निवेश करना ही है, अगर आपको एसआईपी करना है, चलो आप कहेंगे सर मैं स्टॉक मार्केट में ही स्टॉक के ऊपर एसआईपी करना चाहता हूँ, मैं कोई म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आपके लिए बेस्ट स्टॉक रहेगा टाइटन। क्यों बता रहा हूँ, चलो उसका भी आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो मैं देखिए इस बार कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, वहां से आपको कुछ अंदाजा दे दूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्यों इस कंपनी के ऊपर इतना स्ट्रांग हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट, तो टोटल कंपनी के इनकम के बारे में बात करूँ तो इस बार देखिए 9,400 करोड़, पिछले बार कितना था 7,800 करोड़, पिछले सालों में कितना था 3,500 करोड़, मतलब डायरेक्ट 3 गुना कंपनी का ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ तीन, सॉरी इनकम का ग्रोथ हुआ 3 गुना। तो यही एक खासियत हुआ ना। और उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस एक्सपेंस भी देखिए, कंपनी इनकम जितना किया उतना एक्सपेंस भी आसपास के है, 8,400, करीबन करीबन 1,000 करोड़ का कंपनी एक्सपेंस कम किया। पिछले बार 7,100 था, पिछले सालों में 3,400 था। तो पिछले बार जितना इनकम था उसके आसपास ही कंपनी का एक्सपेंस था, इसीलिए कंपनी ने प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं कर पाया। आप देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट टैक्सेस पे करने के बाद टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो करीबन करीबन 790 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ कंपनी के इस बार। पिछले बार 527 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और पिछले सालों में 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो 18 करोड़ से डायरेक्ट 790 करोड़, मतलब कितना बड़ा मैसिव जंप है। आप देख सकते हैं, यही खासियत है टाइटन ग्रुप के। क्योंकि देखिए टाइटन का जो मेन बिजनेस है, आप जरूर कहूंगा टाइटन के जो रेवेन्यूज आते हैं, कहाँ से रेवेन्यूज आते हैं वो भी देख लीजिए। कंपनी का वॉच एंड जो वायरेबल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी करीबन करीबन 786 करोड़ का टोटल इनकम किया, जो पिछले बार था कितना 625 करोड़ का, पिछले सालों में था 290 करोड़ का। और सबसे ज्यादा कंपनी रेवेन्यूज होते हैं आते हैं कंपनी का ज्वेलरी बिजनेस में, और इसका जो तनिक्स जो ब्रांड है आप सभी जानते हैं, इसका मेन ब्रांड है। तो ये 8,300 करोड़ का इनकम किया, जो पिछले बार 6,800 था, पिछले सालों में 3,050 था। और आई केयर जो जितने सारे आई केयर प्रोडक्ट्स है उसमें देखा जाए तो कंपनी का टोटल इनकम है 183 करोड़ का। और और पिछली बार कितना था 130-35 करोड़ का, और पिछले सालों में था करीबन करीबन 70 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का अदर्स भी जो बिजनेस है वहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, मतलब हर प्रोडक्ट में कंपनी का अर्निंग ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है इस बार। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी टोटल ओवरऑल बात करूँ, इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो करीबन करीबन 57,000% का रिटर्न, 57,000% का रिटर्न। ओवरऑल बात करूँ, आप 20 साल तक निवेश करके रखे थे तो आपको 500% से भी ज्यादा, सॉरी 500 गुना, परसेंट में नहीं बताऊंगा, 500 गुना रिटर्न मिला। 500 गुना सोचिए, आज तक राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के ऊपर अभी क्यों टिके हुए हैं, यही एक वजह है, यही एक कारण है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पब्लिक के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला जी और रेखा झुनझुनवाला जी, उन दोनों ने इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी कभी बढ़ाया है कभी घटाया है, फिर भी अभी भी टिके हुए हैं। इसका मतलब उनको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, पहले भी था, और इसी से ही उन्होंने मार्केट का जर्नी स्टार्ट किया, और आज भी उसका पोर्टफोलियो में इस कंपनी का हिस्सेदारी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ जाता है कि सर कंपनी तो बहुत चल गया, 57,000% का रिटर्न दे दिया, क्या और भी रिटर्न दे सकते हैं? तो एक बार आप एसआरएफ देख लेना, एसआरएफ करीबन करीबन 1,00,000% का रिटर्न दिया, 1,00,000%। तो ये तो सिर्फ 57,000 आ गया, तो अभी भी बहुत जर्नी बाकी है। क्योंकि कंपनी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ऐसे नहीं कि इस बार प्रॉफिट किया दूसरे साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, और अच्छी तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और कंपनी में टोटली जो सीएजीआर परसेंट रिटर्न है वो देखने का लायक है। अगर आपको इस तरीके से रिटर्न 20 सालों तक मिले, 27% तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर 20% भी कंपनी रिटर्न आपको दे दिया ना, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएंगे, कोई नहीं। इतना तगड़ा कंपनी है। देखिए इस कंपनी के खासियत इतना है, इसीलिए एफ ने भी देखिए 16% होल्डिंग इसी के पास है, डीएस के पास 11% है, पब्लिक के पास करीबन करीबन तो 18-19% का होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर पैरामीटर इस कंपनी का पॉजिटिव दिखेगा, और चार्ट पैटर्न भी आपको तगड़ा परफॉर्मेंस दिखेगा। उसके बाद कंपनी ने पुनः स्प्लिट किया, उसके बाद फिर से देखिए धीरे 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 रिकवरी किया। तो कंपनी
2010-11 में 160 रुपीज़ था, आज वो करीबन-करीबन 2400 के ऊपर चला है। तो यही खासियत है इस कंपनी का। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर एसआईपी शुरू कर देना चाहिए। तो बेस्ट कंपनी है और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप भी इन्वेस्ट करें ना करें, इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।